नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन से हम बात करते हैं। मार्केट में एक अपसाइड स्ट्रेंथ दिखाने के बाद उस स्ट्रेंथ को मार्केट ने लूज करना शुरू कर दिया था और प्राइसेस जो थे वो वहीं पर आकर कहीं क्लोज हो गए जहां पर इनका ओपनिंग प्राइस था। बाकी जो कमोडिटीज़ हमने कंसिडर की थी उन सब में एक डाउन साइड क्लोजिंग रही थी, एक मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड रहा था। मार्केट ने नीचे क्लोज किया था। गोल्ड में इससे थोड़ा सा एक अलग तरीके का ट्रेंड रहा था। गोल्ड ने एक अपसाइड मूवमेंट और मार्केट वापस आकर वहीं पर क्लोज किया जहां पर ओपनिंग प्राइस था। ये सारा का सारा पार्ट इसने ऊपर की साइड में कवर किया। तो ये थोड़ा सा एक अलग डिफरेंस है, इसे अलग तरीके से देखा जाता है। ये इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी में एक स्ट्रेंथ अभी है। इतना ज़रूर है कि ऊपर से एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, पर इसमें स्ट्रेंथ इसलिए मानी जाती है क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो पूरे टाइम एक बाइंग जोन में अपने आप को होल्ड करके रखे हुए रहे। अगर मार्केट जो होता वो निगेटिव क्लोजिंग दिखाता या फिर थोड़ा सा नीचे आकर और क्लोज होता तो थोड़ा सा ऐसा समझा जाता है कि प्राइसेस जो हैं वो फिर नीचे की तरफ एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि मार्केट में एक सेलिंग का ट्रेंड बना रह सकता है। आज हमने देखा मार्केट में गैप अप ओपनिंग और प्राइसेस को अभी मार्केट होल्ड कर रहा है। थोड़ी सी करेक्शन दिखाने के बाद अभी थोड़ी सी रिकवरी आती हुई हमें नज़र आ रही है। करंट प्राइस 48,179। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी 4 फरवरी को है, ठीक है। तो अभी से आप समझ सकते हैं कि 2 महीने का पूरा इसमें टाइम है जिसमें हम इसमें कोई भी पोजीशन लेते हैं तो 2 महीने पूरे मिलेंगे स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत लंबा टाइम है। किसी किसी का तो होल्डिंग पीरियड मैक्सिमम जो मैं समझता हूँ इस मार्केट में 5 से 7 दिन का हो जाता है। उससे ज़्यादा मुझे बहुत कम ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मिलते हैं, तो 2 महीने तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, गोल्ड में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी। मार्केट में जो ये सेलिंग आई है इसके बावजूद हम सेलिंग को प्रेफर नहीं कर रहे थे। उसका एक रीज़न था, एक तो क्रूड ऑयल में जिस तरीके की एक डाउन साइड देखी थी वो एक रीज़न था। यूएसडी आईएनआर में एक जो तेज़ी थी वो एक रीज़न था और तीसरा रीज़न वो इतना स्ट्रांग नहीं है पर फिर भी उसे भी कंसिडर किया। वो गोल्ड यूएसडी का अपना एक जैसा एक ट्रेंड रहा था। मतलब प्राइसेस नीचे ज़रूर आए पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग सेलिंग का व्यू उसमें निकल के नहीं आ रहा था। अभी हम देख रहे हैं प्राइसेस धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं 48,188। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। किसी भी सिंगल डे आप कोई भी अपना एक एजम्पशन ऐसी लेके ना चला करें कि मार्केट आज में आपको आपका पैसा डबल कर देगा या कुछ ऐसा कर देगा कि जो कभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। मार्केट में आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मार्केट की टाइमिंग 9 से मिडनाइट तक अगर हम समझते हैं 11:55, ठीक है। 15 घंटे हमारे पास पूरे मिलते हैं हमें ट्रेड के लिए। इसमें आपसे इतना भी वेट नहीं होता कि आप सिर्फ इवनिंग सेशन का वेट करें, ठीक है। जो बेस्ट टाइम है, देखिए यहाँ पर मैं टाइमिंग की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से ऐसे टाइम पर जब आप कंफ्यूज रहते हैं या फिर आपकी कोई पोजीशन इतनी हैवी फंसी हुई होती है कि आपको समझ नहीं आता क्या करें। जो टाइमिंग है वो मैं ये समझता हूँ एटलीस्ट 2 बजे से पहले दोपहर के आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना चाहिए और वहाँ से लेकर रात के 8 बजे तक आप कहीं पर एक ट्रेड लें, ठीक है। ये 6-7 घंटे का एक टाइम रहता है जहाँ पर आप ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। इस रेंज के बाहर आप कहीं भी ट्रेड लेने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा आप अननेसेसरीली एक रिस्क में एंटर कर रहे हैं अपने आप को। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बहुत ही एक अच्छी चीज़ आपको फील होगी जब आप अपने लेजर बैलेंस को देखेंगे कि आपका जो लॉस है वो कम हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और
इसका एक बेसिक रीज़न ये है, जो लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि मार्केट में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। कमोडिटी मार्केट का बेनिफिट ये है कि इसका जो टाइम फ्रेम है, जो टाइमिंग है वो काफ़ी बड़ी है। मार्केट बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेबल कर लेता है, लेवल्स अच्छे से निकल के आते हैं और प्राइसेस जो हैं वो बहुत स्मूथली उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं जो आपको तब तक क्लियर हो चुकी होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स आप देखेंगे मार्केट में, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर सेलिंग कर दी मार्केट को गिरते हुए, अब प्राइसेस यहाँ पर हैं, अब वो पूरे दिन देखता रहेगा अगर मार्केट ऊपर रहेगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, भले ही मार्केट उसके फेवर में आ जाए शाम तक, वो चीज़ अलग है। पर इस कंडीशन में आप एक बिना बात का एक जो होल्ड करके रखेंगे और वो भी एम टू एम लॉस आपको पता नहीं कितना होता रहेगा तब तक, वो चीज़ भी नहीं कह सकते। खैर फिलहाल के लिए मार्केट में एक अभी स्ट्रेंथ देखी जा रही है, प्राइसेस ऊपर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी अभी जो मेन रीज़न है वो यूएसडी आईएनआर है, वहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। जिस तरीके से एक स्मार्ट मूव आया अपसाइड का लास्ट ट्रेडिंग डे में, उसे मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। मार्केट में एक कंसोलिडेशन अपसाइड, और इस अपसाइड को मार्केट ने डाउनसाइड करके पूरा का पूरा एक फ्लैट लेवल पे लाकर क्लोज कर दिया, और जिस लेवल को मार्केट ने अभी भी होल्ड किया हुआ है, प्राइसेस इसके नीचे आकर अपने आप को होल्ड नहीं कर रहे हैं, और करंट प्राइस 48,175। ठीक है, लेवल्स में कोई खास चेंज नहीं है, लेवल्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, जो हमने सैटरडे को अपलोड की, मतलब मैंने सैटरडे को अपलोड किया था। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एक अच्छा सपोर्ट इसने बनाया यहाँ पर, अपसाइड डाउनसाइड, और यहाँ पर थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में आज हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग हुई है। क्रूड ऑयल को मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें गैप अप ओपनिंग का होना वो इस वजह से है क्योंकि मार्केट एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन में ट्रेड कर रहा था, जो एक न्यूज़ ड्रिवन मार्केट था। ठीक है, टेक्निकली अगर हम बात करें तो मार्केट में एक बाइंग आनी चाहिए थी, मतलब एक पुल बैक आना चाहिए था, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। उस वजह से भी गोल्ड उतना अभी ऊपर नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में वापस उस तरीके का जो पैटर्न बनेगा, हो सकता है एक दो दिन के लिए मार्केट स्टेबल कर अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करे, पर क्रूड ऑयल में अगर वो करेक्शन फिर से कंटिन्यू रहती है, गोल्ड के प्राइसेस में और ज़्यादा एक तेज़ी बनती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मार्केट पहले इस सपोर्ट को फिर इस सपोर्ट को अभी होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक अपसाइड स्ट्रेंथ, प्राइसेस नीचे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर होल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, ये लास्ट लो था, आज का लो भी यही है, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर, और मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि गोल्ड यूएसडी, वहाँ पर मार्केट में एक अभी एक न्यूट्रल व्यू है। उसमें मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि अगर वहाँ पर गोल्ड यूएसडी में प्राइसेस की आज की क्लोजिंग थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, अब जिस तरीके का मैंने मार्केट देखा है, थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर अगर हो जाती है तो वहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आएंगे। अदरवाइज़ मार्केट में अभी एक कंसोलिडेटेड व्यू चल रहा है जिसमें थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड यूएसडी की। गोल्ड एमसीएक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मार्केट में अभी भी पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साइन इसमें बने हुए हैं, इसीलिए इस प्राइस को ब्रेक करना फ़िलहाल के लिए मुश्किल है। ठीक है, आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिए। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। प्राइसेस में अगर हम देखें, प्राइसेस ऊपर नीचे नीचे और नीचे, यहाँ से फिर और ऊपर नीचे आया मार्केट, एक हाई लॉस का एक पैटर्न बन रहा है, प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ग्रीन कैंडल बनेगी नहीं बनेगी। अभी भी प्राइसेस ऊपर हैं पर कैंडल रेड है। करंट प्राइस 48,178। कौन से वो प्राइस रहने वाले हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट, जो इसमें स्ट्रेंथ ला सकते हैं या वीकनेस ला सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्राइस वो अभी थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर है, 48,490। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में
कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग के साइन नहीं आएंगे। 48,490 इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता मार्केट में, कुछ भी आप कोई स्ट्रॉन्ग व्यू ऐसा ना लेके चलें कि प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, नीचे में मैंने आपको एक प्राइस बताया था 47,800, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस है। इसका ब्रेक होना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर थोड़ी सी सेलिंग आनी है। इसके बाद एक और प्राइस है, उसे आप बहुत ध्यान से आप अपने माइंड में उतार के रखें कि वो प्राइस ब्रेक होना मुझे नहीं लगता गोल्ड के लिए इतना ईजी रहेगा। ये ब्रेक हो सकता है एक बार को, प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि क्रूड ऑयल और USD/INR किस तरीके से मूव करने हैं अपने आप को। तो इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, पर अभी के लिए वो डिपेंड करेगा। देखिए USD/INR एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए तो ये वाला लेवल भी मार्केट ख़त्म कर देगा, प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। जिस प्राइस की अब मैं बात कर रहा हूँ वो है 47,250, करंट प्राइस से 900 पॉइंट नीचे, 900 पॉइंट्स नीचे इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो 800 रुपये का, फिर 250 रुपये, ठीक है। ये दो लेवल हैं जो डाउन साइड में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऊपर में एक मैंने प्राइस बताया आपको 48,490 एंड देन वी विल मूव अप टू 48,950। ये प्राइस फिर से ब्रेक होता है, मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हम देख पाएंगे। यहाँ पर ये प्राइस है और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। 50,000 के लेवल को फिर हम डिस्कस करने लगेंगे। तो इस तरीके का एक अभी इसमें एटमॉस्फेयर बन रहा है। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें क्रूड की मूवमेंट और USD/INR की मूवमेंट, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हुए आपको आने वाले टाइम में नज़र आ सकते हैं। कहीं ना कहीं डॉ जोन्स, निफ्टी, वो जिस तरीके से क्रैश हो रहे हैं उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल और USD/INR पे पड़ेगा, और USD/INR के कन्वर्जन रेट का और एक एक्सटर्नल सपोर्ट उसका गोल्ड पर पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं नहीं समझता कि शॉर्ट सेलिंग भले ही 800 का लेवल ब्रेक हो जाए या मार्केट कितना नीचे जाता हुआ हमें नज़र आए, पर शॉर्ट सेलिंग के हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। यहाँ अभी मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर प्राइसेस अगर नीचे जाते हैं आपको शॉर्ट सेलिंग ना करें। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, शॉर्ट सेलिंग नहीं करें और लॉन्ग पोजीशन के ही ट्रेड के लिए वेट करें, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, 47,800 मान लीजिए ब्रेक हुआ, थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आ सकती है, नहीं आए या आए ये भी कहना मुश्किल है, ठीक है। 47,800 ब्रेक होता है, मार्केट नीचे आता है, 40 आपको नीचे जाता हुआ लगता भी है, सेलिंग नहीं करनी, आप सिर्फ और सिर्फ वेट करें मार्केट सपोर्ट कहाँ लेगा, ठीक है। जहाँ सपोर्ट मिले वहाँ पर आप बाइंग कीजिए। नेक्स्ट प्राइस रहेगा 47,250, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप बाइंग में रह सकते हैं, और बाकी जो लेवल्स हैं इंट्राडे के वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।